अमरावती हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। उमेश कोल्हे की हत्या में उसके खास दोस्त यूसुफ का हाथ निकला है। यूसुफ ही वो शख्स था जिसने उमेश कोल्हे की पोस्ट को वायरल किया था। उमेश कोल्हे ने नुपुर के समर्थन में जो पोस्ट की थी उसे उनके ही दोस्त यूसुफ ने वायरल किया था और उन कट्टरपंथियों तक पहुंचाया था जिन्होंने उमेश कोल्हे को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। महाराष्ट्र के अमरावती में 21 जून की रात उमेश कोल्हे को बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। इस मामले में बड़ा खुलासा यह हुआ कि उनके ही दोस्त यूसुफ ने वो पोस्ट वायरल की थी जिसकी वजह से उमेश कोल्हे की हत्या की गई। उमेश कोल्हे जो कि लगातार आर्थिक मदद करते रहते थे यूसुफ की, इसके अलावा उसके परिवार के सभी समारोह में हिस्सा लेते थे, आना जाना था, करीबी संबंध थे, लेकिन इसके बावजूद यूसुफ ने उमेश कोल्हे की पोस्ट को वायरल कर दिया और इसके बाद बेरहमी से उमेश कोल्हे की हत्या कर दी गई। एक और बड़ी खबर, यूपी के पीलीभीत में गुल्लक के जरिए फंडिंग का मामला सामने आया है। दावते इस्लामी संगठन पर चंदा जुटाने का आरोप है। गृह मंत्रालय को भेजी गई जांच एजेंसियों की रिपोर्ट। आतंकी गतिविधियों के लिए फंडिंग का आरोप। दावते इस्लामी वही संगठन है जिससे कन्हैया लाल का कातिल रियाज जुड़ा हुआ था। रियाज अत्तारी जो कि दावते इस्लामी से जुड़ा हुआ है और दावते इस्लामी उत्तर प्रदेश में भी इसके कई जगह संगठन फैले हुए हैं और गुल्लक के जरिए ये फंडिंग करता था। हजारों इसके फॉलोअर्स हैं और जगह जगह गुल्लक लगे हुए थे जिससे फंडिंग के लिए पैसे इकट्ठा किए जाते थे। दावते इस्लामी जिसका मुख्यालय पाकिस्तान में है, इस संगठन से जुड़े हुए लोग अपने नाम के साथ अत्तारी लगाते हैं और रियाज अत्तारी जिसने कन्हैया लाल की हत्या की वो भी इससे जुड़ा हुआ है। देश में 5 कट्टर आतंकी संगठन एक्टिव हैं और मजहब के नाम पर 500 से ज्यादा कई कट्टरपंथी संगठन एक्टिव हैं और वो लगातार 1500 से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप चला रहे हैं। फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी आतंक की ट्रेनिंग दी जा रही है। यानी सोशल मीडिया का इस्तेमाल अपने खूनी मंसूबों को पूरा करने के लिए किया जा रहा है। इंटरनेट के जरिए दंगे कराने की ट्रेनिंग दी जाती है। अलग अलग ग्रुप्स में उन्माद फैलाने का टूल अपलोड किया जाता है। रियाज अत्तारी उसे भी इसी तरह से रेडिकलाइज किया गया। मजहब के नाम पर स्लीपर सेल बनाने की तैयारी। ऑनलाइन क्लास में इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को भी शामिल किया जाता है। बड़े खुलासे हो रहे हैं इन कट्टरपंथी संगठनों को लेकर के। ये तकनीक का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। खुफिया एजेंसी के सूत्रों से यह जानकारी मिली है। ऑनलाइन क्लास में इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स भी शामिल होते हैं। यूपी के पीलीभीत में गुल्लक के जरिए फंडिंग का मामला सामने आया है। सामने जो वजह बताई जाती है कि वो धर्म का प्रचार करना, साथ ही साथ गरीब लोगों की मदद करना, लेकिन असल में दावते इस्लामी और अन्य कट्टरपंथी संगठनों का मकसद देश में हिंसा फैलाना है। जांच एजेंसियों की रिपोर्ट से यह बड़ा खुलासा सामने आया है। कन्हैया लाल की हत्या करने वाले रियाज अत्तारी और गौस के संबंध भी दावते इस्लामी से जुड़े हुए हैं। और इस पूरे मामले को लेकर पीलीभीत के शहर काजी ने क्या कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। 85 लाख रुपए इकट्ठा करके इस तंजीम कहां पर खर्च कर रही है? गोलक के नाम पर, डोनेशन के नाम पर, रमजान में चंदा करती है, कुर्बानी की खाल इकट्ठा करती है, कुर्बानी कराती है, मदरसे स्कूल खोल रही है। एक पाकिस्तानी संगठन यहाँ पर कैसे स्कूल चला रहा है? क्या पाकिस्तान में आरएसएस के स्कूलों को मान्यता मिल जाएगी? मैं आपके चैनल से ये पूछना चाहता हूँ कि विश्व हिंद परिषद वालों को क्या पाकिस्तान में संगठन चलाने की इजाज़त मिल जाएगी? क्या हिंदू वाहिनी वालों को पाकिस्तान में संगठन चलाने की इजाज़त मिल जाएगी? 85 लाख रुपए इकट्ठा करके। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है और इसमें 5 कट्टरपंथी संगठन जो कि देश में अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है अमरावती केस की। एनआईए आरोपियों से पूछताछ कर रही है। एनआईए अनजान जगह पर आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पुलिस के हाथ लगी भागने के लिए इस्तेमाल की गई बाइक। मर्डर के बाद जंगल में बाइक को छुपाया गया था। आरोपियों के मोबाइल को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। मास्टरमाइंड इरफान शेख जो कि एनआईए की कस्टडी में 7 जुलाई तक है। इसके अलावा जो बाकी लोग गिरफ्तार किए गए हैं, कुल मिलाकर 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है उमेश कोल्हे हत्याकांड में।
अब उनसे पूछताछ की जा रही है। जिस बाइक का इस्तेमाल उमेश कोल्हे की हत्या के बाद भागने के लिए आरोपियों ने किया था, वो बाइक बरामद कर ली गई है। इसे जंगल में छुपाया गया था। एनआईए अब अनजान जगह पर ले जाकर के आरोपियों से पूछताछ कर रही है। उनके फोन की फॉरेंसिक जांच की जा रही है। कहां कहां तक उनके संपर्क थे, कौन कौन और लोग उनके निशाने पर थे, क्या पूरा मॉड्यूल है, क्या इसमें विदेशों से भी ऑर्डर दिया जा रहा था। तमाम एंगल से एनआईए मामले की पड़ताल कर रही है। नूपुर शर्मा का समर्थन करने पर कई लोगों को अमरावती में धमकी दी गई थी। धमकी भरे कॉल्स आए थे, व्हाट्सएप चैट पर धमकाया गया था। डॉक्टर गोपाल राठी के अलावा कई लोगों को धमकी दी गई थी। मोबाइल दुकान चलाने वाले को भी जान से मारने की धमकी का कॉल आया था। उनसे मांग की गई थी कि वीडियो बना करके माफी मांगे। नूपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट किया तो लोगों ने धमकाया और ऐसे कई लोग हैं। उमेश कोल्हे की भी इसी वजह से हत्या की गई, लेकिन उमेश कोल्हे अकेले नहीं थे, और भी लोगों को धमकाया गया था। हाँ जी भैया। हाँ मैंने बोला कौन बात कर रहे? जय मोबाइल से बोल रहा हूँ भैया। हाँ वो आपने जो स्टेटस रखे है तो उसके बारे में बात कर रहा था। हाँ भैया मैं बोल रहा हूँ कि क्या हो गया, वो जल्दबाजी क्या में बोल रहा है? रखने जैसे आ गया। आपकी दुकान पे आना पड़ेगा कभी, मैंने बोला। भैया मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, अपन वैसे आदमी नहीं, मेरी बात सुनो। 4 मिनट के वहाँ पर अंदर तुमने वीडियो डालना, व्हाट्सएप पे डालना था क्यों? मैंने बोला फिर मेरी बात सुनिए सर, आप सुनिए तो सही मेरी बात। किसी ग्रुप में मेरे को आया। हेलो हेलो अरे हेलो, वो तुमको एक वीडियो क्लिप बनाना पड़ता भी 30 सेकंड का। तुमको वीडियो में माफी मांगना पड़ेगा कि भाई मैंने जो गुस्सा की, जो गलती करा, मैं उसकी माफी चाहता। जैसा ठीक है ना, मैं आपको लग रहा है मैं जैसी माफी मांगा वैसी मांगना पड़ेगा, ना तो क्या है, पहुंचे रहे हम दुकान पे। हेलो भैया मैं आपको भेजता हूँ वीडियो, कोई बाबा दिक्कत बोल नहीं है। रहा ऑडियो बाबा। भेजा। हाँ बाबा, हाँ भाई जी। ये जो रखे थे स्टेटस, ये गलत करे। तुम्हारे दुकान पे आके तुमको लेना पड़ेगा क्या, मिलना पड़ेगा क्या? हमको तो पूरा नहीं। गाँव चलता। भैया नहीं भैया, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। सुनिए क्या हुआ हमने एक्चुअली। तुम्हारे धर्म के बीच में अभी तक के बोले क्या? भैया नहीं बोले, मेरे को अरे 2 यहाँ मिनट पर से मैं देखो, तो हमारे इस्लाम पे अगर बात आएंगी ना तो गर्दन कटाने को भी नहीं डरते हम लोग। मैं बिल्कुल भैया समझ सकता। मैं आपसे पूरे समाज से हाथ जोड़ के माफी मांगता। तुम एक क्या हुआ? वीडियो सुनो, तुम एक वीडियो क्लिप बनाओ। गोपाल राठी ने कैसा बनाया हाँ हाँ वैसा वीडियो क्लिप बना के वायरल करते तुम्हारा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, भेज देता आपको। और मैं क्या बोल रहा, आइंदा से ऐसी गलती करना मत। आइंदा से गलती नहीं। क्या भैया बोल रहा ना, तुम अभी आके दुकान पे मिलता, तुम दुकान पर ही है ना तुम? मैं एक मिनट अपना पक्ष रखूँ, एक मिनट सुनते हैं मेरी बात भैया। हाँ हाँ बोल। किसी ग्रुप में मेरे को आया, अपन 3-4 के सिलेक्ट करते स्टेटस रखने के लिए, तो हाँ। गलती से मेरे सिलेक्ट हो गया। अरे जब मैंने गलती से देखा, ऐसा कैसा हो गया? गलती से गोपाल राठी का भी भैया, गलती से हो गया। सुनो ये भैया, नाटक मैं उठाएंगे तुमने। एक मिनट सुनो। 4 मिनट में मैं खुद ही क्यों डिलीट करूंगा? सिर्फ 4 मिनट में जब मेरे को गलती लगी तभी किया हुआ ना। वो गलती से सिलेक्ट करने में आ गया। हम सबसे यही भाई क्या बोल रहा? हेलो गलती से हो गया वो। हेलो, हाँ जी, मैंने बोला अभी वीडियो बनाओ और याले व्हाट्सएप पे डालो मेरे लिए। लाइट बंद है, एक आधे घंटा लाइट आन दो, मैं वीडियो बना के पक्का भेजता हूँ। आज के मेरे तारीख में भेजता व्हाट्सएप हूँ पे अभी आपको। आधे घंटे के अंदर वीडियो ना। ये आपका नंबर है ना भैया? यहाँ लाइट हाँ, बंद हाँ, है। हाँ। जैसे ही लाइट आ जाए मैं आपको वीडियो भेजता हूँ। ठीक ठीक ठीक। हाँ 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 ठीक है। आइए आपको बताते हैं कि कट्टरपंथी संगठन दावते इस्लामी क्या है, कहां से इसकी शुरुआत हुई। दावते इस्लामी जो कि एक इस्लामी धार्मिक संगठन है, पाकिस्तान के कराची में 1981 में इसकी स्थापना की गई। पाकिस्तान के मौलाना इलियास कादरी ने दावते इस्लामी की स्थापना की। 100 से ज्यादा देशों में इसके सक्रिय होने की बात सामने आ रही है। कुरान और इस्लाम के संदेशों का प्रसार करने का दावा, लेकिन संगठन से जुड़े लोगों पर आतंकी घटनाओं में शामिल होने का आरोप लगता है। इस संगठन से जुड़े लोग नाम के साथ अत्तारी लिखते हैं। रियाज अत्तारी, कन्हैयालाल का कातिल, भी इसी संगठन से जुड़ा हुआ है और दावते इस्लामी के जलसों में शामिल होने के लिए पाकिस्तान भी जाता रहता था। रियाज अत्तारी, जिसने बड़ी बेरहमी से कन्हैयालाल की धारदार हथियार से काट के हत्या की थी। दावते इस्लामी जो कि 2020 में फ्रांस पे आतंकी हमले में भी इसके तार जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। शार्ली हेब्दो मैगजीन पर जो हमला किया गया था उसमें आरोपी दावते इस्लामी से जुड़े हुए थे। आरोपी ने मौलाना इलियास कादरी को अपना गुरु बताया और यह संगठन भारत में जगह जगह अपने मरकज चलाता है। हजारों लोग इसके अनुयायी हैं और रियाज अत्तारी के मामले में सामने आने के बाद पता चला है कि किस तरह से लोगों को रेडिकलाइज करने में, कट्टरपंथ फैलाने में इस संगठन का हाथ सामने आया है।
और अगर बात की जाए कन्हैयालाल की हत्या की, तो कन्हैयालाल की हत्या में कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है। साथ ही साथ उमेश कोल्हे की हत्या के मामले में भी जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है वो आपको दिखाते हैं। उमेश कोल्हे के कातिल इरफान शेख, जो कि हत्या का मास्टरमाइंड है। इसके अलावा यूसुफ खान, जिसने की पोस्ट को वायरल किया, उमेश कोल्हे का दोस्त था। शोएब खान, जो कि हत्या में शामिल था। आतिब राशिद हत्या में शामिल था। ये सभी वो लोग हैं जिन्होंने उमेश कोल्हे की हत्या की साजिश रची। मुदस्सिर अहमद, हत्या से पहले उमेश कोल्हे की रेकी की 3 बार कोशिश की गई थी हत्या करने की। शाहरुख पठान, जिस पर चाकू से उमेश कोल्हे पर हत्या करने का आरोप। अब्दुल तौफीक पर भी चाकू से हमला करने का आरोप है। उमेश कोल्हे की बेरहमी से हत्या की गई और ये 7 गुनहगार हैं जो इस पूरी साजिश में शामिल थे। 5 लोग हत्या करने के लिए पहुंचे थे, रेकी कर रहे थे, बाइक से आए थे। पूरी तैयारी थी कि उमेश कोल्हे बचने ना पाए। 19 जून को पहला अटेम्प्ट किया गया, लेकिन उमेश कोल्हे की किस्मत उस दिन अच्छी थी। 20 जून को दुकान से जल्दी घर पहुंचे तो भी बच गए, लेकिन 21 जून को हत्यारों के मंसूबे कामयाब हुए और उन्होंने उमेश कोल्हे की बेरहमी से, चाकू से और धारदार हथियार से वार करके हत्या कर दी। उमेश कोल्हे की हत्या में उनके बेहद करीबी यूसुफ खान का भी नाम सामने आया है। ये वेटनरी डॉक्टर है और उमेश कोल्हे वेटनरी शॉप चलाते थे, जहां से दवा की दुकान उनकी थी और वहां से वापस लौटते वक्त ही उनका कत्ल किया गया। यूसुफ खान की वो आर्थिक मदद भी किया करते थे, लेकिन यूसुफ खान ने उनकी पोस्ट को वायरल किया। कट्टरपंथियों ने उसके बाद उमेश कोल्हे का कत्ल करने की प्लानिंग की। इरफान शेख ने पूरी साजिश रची। रहबर नाम का एनजीओ चलाता है इरफान शेख। अंकुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकुर, इस वक्त हम अमरावती में जो पुलिस कमिश्नर हैं डॉक्टर आरती सिंह, उनके साथ मौजूद हैं। ये पूरा घटनाक्रम जब से घटा, खास तौर पे 21 जून को जब से उमेश कोहली की हत्या हुई और उसके बाद लगातार इन्वेस्टिगेशन के नए नए पार्ट्स निकल कर आ रहे हैं। आरती सिंह जो यहाँ की पुलिस कमिश्नर हैं, वो हमारे साथ सीधी बातचीत के लिए तैयार मौजूद हैं। मैडम, पहले तो घटनाक्रम थोड़ा समझाइए दर्शकों को, पूरा देश जानना चाहता है ये घटनाक्रम घटा और आपकी इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या मेन चीज निकल कर आई। देखिए, ये घटना 21 तारीख को हुई। 21 तारीख को रात को 10 बजे के राउंड, 10:30 बजे के राउंड ये वारदात हुई। और जैसे ही हमें पता चला, मैं और मेरी पूरी टीम घटनास्थल पे पहुँचे तुरंत। और वहाँ लोगों से जब बातचीत की और विशेष तो फैमिली मेम्बर्स से, तो उस टाइम ये टोटल ब्लाइंड केस था, क्योंकि फैमिली मेम्बर्स को किसी भी तरह का थ्रेट उन्होंने आज तक नहीं बताया कि किसी ने उनको थ्रेट दिया, या जो मृतक हैं उनका मोबाइल भी हमने जांचा। उस मोबाइल में ना तो ऐसा कोई व्हाट्सएप कॉल आया है, ना ऐसा कोई कॉल आया है, ना कोई ऐसे मैसेज आए हैं धमकी के, या इन आरोपियों से लिंक करने वाला ऐसा कोई नंबर हमें नहीं मिला। और ऐसा उनको कोई धमकी कभी आई नहीं, ऐसा फैमिली मेम्बर्स ने बताया। तो जब हमने शुरुआत की तो ये टोटल ब्लाइंड केस था। जब कोई भी ब्लाइंड केस की पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो बहुत सारे थियोरीज के ऊपर वर्कआउट करना पड़ता है, और थियोरीज पे वर्कआउट करते हुए, एविडेंस कलेक्ट करते हुए, आरोपियों को इंट्रोगेशन करते हुए, तभी हम एक लॉजिक पे पहुंच सकते हैं कि इसका क्या मोटिव हो सकता था। अब बाकी थियोरीज एक्सक्लूड करते हुए और बाकी जो हमें एविडेंसेस मिले उसके बेसिस पे तभी हमने कंक्लूड किया। इसलिए जो आप कह रहे हैं कि हमें 10 दिन क्यों लगा, ये बहुत ही संवेदनशील केस था और ब्लाइंड केस था। एक ब्लाइंड और संवेदनशील केस के बारे में 2 दिन में हम मीडिया को कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते जब तक हमारे पास कोई क्लिंचिंग एविडेंस नहीं हो। आपने जो बात कही, मैं इसको थोड़ा सा और समझने के हिसाब से आपके जानना चाहता हूँ कि परिवार से जब हमने बात करी, परिवार का हमें ये कहना था कि पुलिस ने उनसे पूछा कि जो कोहले हैं, मृतक उमेश कोहले हैं, उनसे उनके परिवार से जाना जा रहा था कि वो किन के साथ उठते थे, सोशल मीडिया पे क्या पोस्ट करते थे। कहीं ना कहीं आपके लाइन ऑफ इंक्वायरी वहाँ पर भी काम कर रही थी, वो लाइन भी लेके चल रहे थे। आपने ऑप्शंस तो क्लोज नहीं कर रखे थे आप। देखिए, आपका सवाल मैंने अभी बताया, हम सारी थियरीज पे वर्कआउट कर रहे थे। तभी तो इस थियरी पे हमने जो 3 दिन पहले मैंने जो स्टेटमेंट दिया, ये थियरी हमें सबसे स्ट्रांग लगी और बाकी हमें कुछ एविडेंसेस इस थियरी के मिले, इसलिए हमने इस थियरी को प्राइमा फेसी इस थियरी पे ही वर्कआउट किया जो आपने अभी बताया।
लेकिन ऑफिशियल स्टेटमेंट देने के लिए हमें बहुत सारे एविडेंसेस चाहिए। डेफिनेटली इस थियरी पे आप जैसा आप बोल रहे हैं, इस थियरी पे हमारा शुरू से सबसे ज़्यादा फोकस इसी थियरी पर था। एक बात और है मैडम, मैं बाकी हिस्से के बारे में बात मैं करूंगा, लेकिन 10 जून को जब लोगों ने सोशल मीडिया पे अपने स्टेटस डाले तो आपने पता होगा डॉक्टर राठी हैं, उनका एक और वीडियो भी वायरल हो रहा है, ऑडियो सबसे ज़्यादा वायरल हो रहा है जिसमें उनको धमकाया जा रहा है। आपने भी सुना होगा वो ऑडियो। एक और ऑडियो है जो जय करके एक मोबाइल शॉप का ओनर है, वो भी है। कितने हद तक ये सही बात है कि उनको उन ऑडियो में धमकाया जा रहा है, उनकी जो आपने सुना? देखिए, इसमें ऐसे 3 लोगों को ऐसे धमकी आई है। जो डॉक्टर गोपाल राठी हैं, उस केस में जो आपने वो ऑडियो या वीडियो उनका स्टेटमेंट देखा होगा, तो उसमें उनसे हमने बातचीत की, और ऐसा एक और केस जो हमारे पास आया उनसे हमने बातचीत की, पर उन्होंने हमें